जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का राधे टीचिंग एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम है वह 6 और 7 सितंबर को प्रस्तावित है। एग्जाम 6-7 सितंबर को होना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट जो जहाँ पे आपका सेंटर गया है उसको देख चुके होंगे। तो आप एकदम देर ना करते हुए इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। देखिए, इसमें जीव विज्ञान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो हम देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? जो हमारी त्वचा की ऊपरी सतह है वह क्या कहलाती है? तो आप बताएंगे कि एपिडर्मिस। क्या होगा? बी ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए, इसमें अब आपके लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए इसकी व्याख्या ना करते हुए हम क्या करेंगे, फास्ट रिवीजन करवाते चलेंगे और आप लोग इसमें कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, कर्कटजनक रसायन होता है तो क्या होता है? हृदय रोग होता है कि मधुमेह होता है, कैंसर की दमा? तो इसमें क्वेश्चन नंबर दो में क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा, संतरे में कौन सी विटामिन होती है? संतरे में कौन सी विटामिन होती है? तो क्या बताएंगे आप? इसका आंसर हो जाएगा ए होगा। क्या होगा? संतरे में विटामिन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, रक्त का अध्ययन किया जाता है। रक्त का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा हेमेटोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, निमोनिया रोग के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मतलब निमोनिया रोग जो है वह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा फेफड़ा। निमोनिया रोग जो है फेफड़े को प्रभावित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में एक क्या है? ये छठा है। छठे का आंसर क्या हो जाएगा? वास्तव में एक क्या है? वायरस है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त की जाती है? जो बीसीजी का टीका लगता है वह किस रोग में लगता है? तो इसका ये ऑप्शन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा क्षय रोग में। बीसीजी का टीका क्षय रोग में प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? इनमें से जो विकल्प दिया है इनमें से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? सांस की कमी, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, ताप या ज्वार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? इसमें से कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया जनित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर जो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी होगा, प्लेग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है? जब व्यक्ति को प्लेग हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए हम किस दवाई का प्रयोग करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? जो बिडाल परीक्षण वह किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी होगा, टाइफाइड के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, जिस व्यक्ति को क्या हो वर्धानता रोग हो जाए उसको किस रंग को पहचानने में क्या होती है? कठिनाई होती है। तो जिस व्यक्ति को वर्धानता रोग हो जाता है उसको कौन सा रंग पहचानने में दिक्कत होती है? तो आप बताएंगे बी, हरा और लाल वह व्यक्ति पहचान नहीं पाता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है? इसमें से कौन सी जो बीमारी है वह दूध के द्वारा फैलती है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा, जो क्षय रोग होता है वह दूध के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, क्षय रोग से बच्चों की सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसमें से आप लोग क्या बताएंगे? जो 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा। क्या होगा? 15 का ऑप्शन हो जाएगा ए, बीसीजी टीका। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन जो जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल
रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा पेलग्रा रोग हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की थी? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा चेचक के टीके का जो है खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? जो इसमें जो दिया है उसमें से कौन सा मच्छर से उत्पन्न नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा डी होगा, जो दाद है वह मच्छर से काटने से उत्पन्न नहीं है। डेंगू है, जीका है, चिकनगुनिया है, ये मच्छर से होने वाले रोग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है किस कमी से क्वाशियोर नामक रोग उत्पन्न होता है या विकार होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? जब विटामिन सी की कमी होती है तो कौन सा रोग हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा स्कर्वी रोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है डाट रक्त अल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। तो उसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर होगा आपका ए ऑप्शन WBC हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा क्या होगा? ए कोढ़ के लिए हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है? ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा सी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है मलेरिया के प्रभावित अंग हैं। जब व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, क्या होगा? तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं। जो मलेरिया है वह अधिक हो जाएगा तो मस्तिष्क भी प्रभावित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है निम्नलिखित में कौन सा रोग दूषित जल सेवन करने से होता है? इसमें से कौन सा रोग है जो दूषित जल पीने से हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगर आप दूषित जल पीते हैं तो आपको हैजा हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है ट्रैकोपा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा आंखें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है BCG टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन हो जाएगा बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है मिलान कीजिए। जो मिलान करना है एक, तो इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी होगा, क्या होगा? डी। जो पहला है वह क्या होगा? ओटाइटिस किसकी है? कान की। और ये जो है दूसरा किसके साथ हो जाएगा? दूसरा का चौथे के साथ हो जाएगा आपका, और तीसरा जो है तीसरा पहले के साथ हो जाएगा, और चौथा किसके साथ हो जाएगा? चौथा वाला हो जाएगा तीसरे के साथ, यकृत के साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है रक्त कैंसर हो जाता है। जब रक्त कैंसर या ब्लड कैंसर होता है तो क्या होता है उसमें? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलोनियल के स्वरूप में रहता है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है निम्न में कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? तो जड़ परजीवी का उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है काफी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन हो जाएगा बी होगा, फूल गोभी। तो क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है खरपतवार फलारिस माइनर किस प्रजाति कुल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? वह पौधा कौन सा है जो क्या करता है? कीटों को खाता है। तो आप लोग क्या बताएंगे? इस पौधे को हम किस नाम से और जानते हैं? कीट भक्षी के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है निम्न में से कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा?
डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है मशरूम किसके उदाहरण है। जो मशरूम है वह किसका उदाहरण है, तो आप इसका ऑप्शन बताएंगे 37 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कवक के। तो क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है वायु कोश उपस्थित होता है, वायु कोश किसमें उपस्थित होता है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पोरीपोरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, गुड़हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है हेरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्न में किससे प्राप्त होता है, तो जो हीरोइन है वह किससे प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे पोस्ता से। तो क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइए, इसका ऑप्शन होगा दालें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है, तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है, तो आप बताएंगे तना से। अब क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा निम्न में कौन सा तना है, इसमें से जो 4 विकल्प दिया है इसमें से कौन सा तना है, तो क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44 का अदरक हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है, तो क्वेश्चन नंबर जो 45 है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन होगा बी होगा, क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में कौन सा हिस्सा शामिल होता है, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, पत्तियां हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा खुले हुए खनिजों और जल को जड़ों में पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन हो जाएगा ए होगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन होगा डी होगा, द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन हो जाएगा बी होगा, क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है निम्नलिखित में किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है, क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है पौधों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया में अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है, क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या होगा, परासरण हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है क्रेब चक्र का दूसरा नाम है, जो क्रेब चक्र है इसका दूसरा नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन हो जाएगा ए होगा, सिट्रिक एसिड चक्र हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है डॉट डॉट एक सिंथेटिक अंकिसन है, क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन हो जाएगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है, क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन हो जाएगा डी, कवक से। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा है, क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है प्रसिद्ध डाली भेड़ किस तकनीकी के परिमाण स्वरूप अस्तित्व में आई है, तो क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन होगा ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, लखनऊ में, तो इसका ऑप्शन लखनऊ में है कि बरेली की, इलाहाबाद की, कानपुर, क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है निम्नलिखित में कौन सा कंडीशनल अमीनो एसिड है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बीटी कल्चर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बताइए। तो सेरीकल्चर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है आर्थिनोलॉजी का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है जीव विज्ञान की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ए हो जाएगा, शरीर रचना विज्ञान हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए मर्मिकोलॉजी हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। जब घाव लग जाती है तो उसका अध्ययन किया जाता है, तो उसमें क्या कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन हो जाएगा, शिशु रोग से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम एक दूसरे के से पृथक हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन होगा, बी हो जाएगा, एनाफेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी होगा, लाइसोसोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन हो जाएगा, डी होगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है क्लोरोफिल जलाया जाए तो उसमें से कौन सा तत्व शेष बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा, यमजी बचेगा। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा 76 का, बी होगा, प्रोटीन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में क्या खाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, चावल खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा दो या दो से अधिक लोकाय के एलीलों के बीच अंतःक्रिया को इस प्रकार जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 79 में पूछा है अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या हो जाएगा, आपका आंसर इसका होगा, सी हो जाएगा, प्रोमोटर हो जाएगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यता होता है। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन हो जाएगा, एक्स क्रोमोसोम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है हाशिया कोशिका रक्ताल्पता किसके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइए। तो ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है क्या क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में बच्चों का रूप ले लेते हैं। बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसमें तीक्ष्ण कक्षीय हृदय पाया जाता है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग इंसेक्टा के संदर्भ में कथन गलत की पहचान करें। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर होगा सी हो जाएगा, इनके प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ी पैर होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा, निम्नलिखित में कौन सा कूट पाट है जिससे अमीबा अपने भोजन को निगलता है? तो क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा, एक कीट की रक्त शर्करा है। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी होगा, ट्रेहालोज हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है, इनमें से कौन उड़ सकता है? कौन इसमें से उड़ सकता है? तो 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो आप इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा, निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? तो क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा, निम्नलिखित पशुओं में कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा है, एक ही समय में दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, जो गिरगिट है वह दोनों तरफ एक ही समय में देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा, केंचुए का उत्सर्जी अंग। तो केंचुए का उत्सर्जी अंग हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या होगा? बी। तो क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वसन लेते हैं? क्या अधिकांश जो कीट हैं वो किस प्रकार से सांस लेते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। ये क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा है, मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है? मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा है, वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं? जो वयस्क बिल्ली होती है उसको उसके पास कितने दांत होते हैं? तो आप बताएंगे उसके पास होते हैं 30 दांत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस जानवर की लघु छोटी आंत होती है? क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 99 का ऑप्शन हो जाएगा बी, शेर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा, हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, छोटी आंत में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर हो जाएगा डी होगा, छोटी आंतड़ी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा है, टाइलिन एंजाइम का संबंध है? तो क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, लार से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा, हमारे पेट में स्थित रस में मुख्य रस से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन हो जाएगा सी होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा है, सीकम पाचन के काम आता है? जो सीकम पाचन किसके काम में आता है? तो क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन हो जाएगा सी होगा, सेलुलोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो क्वेश्चन 105 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यकृत। तो क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा, मनुष्य में अग्र चर्वक दांतों का चर्वक दांतों के साथ अनुपात है? तो क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 संबंधित 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन हो जाएगा जिगर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा, किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित है? किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर हो जाएगा बी, यकृत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा, भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, चमड़क हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा है, निम्नलिखित अंगों में कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? तो क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी होगा, यकृत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा है, रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है? जो रक्त है हमारा वह
लाल क्यों दिखाई देता है? तो क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वाहन करती है? तो क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा है, रक्त डाट डाट के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। तो क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा है, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर हो जाएगा बी होगा, अस्थिमज्जा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा है, सामान्य मनुष्य के रक्त के प्रति 100 में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 14 से 15.6 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा है, सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है? तो क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा है, मानवीय शरीर में रक्त संचार कैसे होता है कि खोज करने वाला प्रथम कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा है, रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? जो रक्तचाप है वह किस पर निर्भर करता है? तो क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, इनमें सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा, रक्त का पीएच मान क्या है? तो जो रक्त है उसका पीएच मान क्या होगा? तो आप बताएंगे सी, 7.4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा, रक्त है, रक्त क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन हो जाएगा क्षारी है। क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा, मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर हो जाएगा ए, रक्त आयतन। क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा, मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है? तो क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, 120 दिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर होगा ए, लोहित कोशिकाएं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 में पूछा, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर क्या हो जाएगा? 55 से 60% हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा है, रक्त समूह ओ क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, हो जाएगा सार्वजनिक दाता, मतलब सर्वदाता। तो क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन क्या होगा? मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन होगा प्लीहा हो जाएगा। क्या होगा? प्लीहा होगा। क्वेश्चन नंबर 127 में पूछा है, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन हो जाएगा डी, 7% हो जाएगा। क्या होगा? 7%। क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा है, एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन होगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 में पूछा, मानव मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा, बाया निलय हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 130 में पूछा, उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर डाट डाट होने की स्थिति में प्रीडायबिटीज माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा, रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या क्या होती है? 1000 मिलीमीटर क्यूब में कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 में पूछा है, रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 132 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 में पूछा, मनुष्यों के प्रति अंग में परिषद धमनी विद्यमान होती है? तो क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा, हृदय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 में पूछा, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 135 में पूछा है, औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 7 से 8% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा है, अस्पताल में निम्नलिखित में किस विभाग में कैथ लैब होती है? क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन होगा सी हो जाएगा, कार्डियोलॉजी विभाग। क्वेश्चन नंबर 137 में पूछा है, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? तो 137 का ऑप्शन क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा हृदय की कमजोरी। तो एक क्वेश्चन नंबर 138 में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो 138 का ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 139 में पूछा ऊर्जा का सिक्का कहलाता है, ऊर्जा का सिक्का कहलाता है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका 139 का ऑप्शन हो जाएगा ए एटीपी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 में पूछा निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी होगा श्वसन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 में पूछा मनुष्यों के उस अंग भाग की पहचान करें जो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो 141 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 में पूछा है उच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन होगा ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 143 में पूछा है प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां पाई जाती हैं जिन्हें डॉट डॉट नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा नेफ्रॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 में पूछा है अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? तो क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन हो जाएगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 145 में पूछा है किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है? तो क्वेश्चन नंबर 145 में ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 में पूछा है मनुष्यों में यूरिया किस में बनता है? यकृत में, प्लीहा में, वृक्क में, मूत्रवाहिनी में। तो क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 147 में पूछा है मूत्र का असामान्य घटक है। तो क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 148 में पूछा है यकृत के विसरण के दूसरे चरण के दौरान डॉट डॉट के अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन होगा डी होगा प्रोटीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 में पूछा निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर होगा ए होगा न्यूरॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो क्वेश्चन नंबर 150 क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन हो जाएगा सी होगा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 में पूछा मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 151 में आंसर क्या हो जाएगा? 10 होगा कि 12 होगा कि 14 कि 16 होगा? क्वेश्चन नंबर 151 का ऑप्शन हो जाएगा बी 12 जोड़ी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 152 में पूछा है निम्नलिखित में कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 152 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मेडुला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क के आवेगों का आदान प्रदान करता है? क्वेश्चन 153 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी होगा मेरुदंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 में पूछा मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं? क्वेश्चन नंबर 154 का ऑप्शन हो जाएगा 31 जोड़ी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 155 में पूछा रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो क्वेश्चन नंबर 155 का ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा? ए हो जाएगा वास्तविक उल्टा छोटा होगा। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? जो मानव की शरीर है उसमें सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 156 का आप क्या बताएंगे? इसका आंसर हो जाएगा 156 का डी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 157 में पूछा है हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम। जो हथेली में कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो आप लोग बताएंगे क्या? डी इसका ऑप्शन हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 158 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? इसमें पूछा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 158 में ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी होगा स्टेपिज जो कान की हड्डी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 159 में पूछा है आर्थोपेडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार कीड़ापष्टित किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 159 का ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा?
सी होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 160 में पूछा है अवट अकोष्ठक में थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 160 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 161 में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 160 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा क्या होगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 162 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, थायरोक्सिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 में पूछा है थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित में से पोषक तत्वों में कौन सा आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 163 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा, आयोडीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 में पूछा है किस हार्मोन का उपयोग तृष्णानाशक के रूप में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 164 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 164 का ऑप्शन होगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 में पूछा है पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, जो पीयूष ग्रंथि होती है वह कहां पर पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मस्तिष्क के नीचे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 में पूछा एक ग्रंथ जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 166 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 में पूछा हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 167 का ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो क्वेश्चन नंबर आप क्या बताएंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा एस्ट्रोजन हो जाएगा। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 168 का आंसर होगा एस्ट्रोजन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 169 में पूछा निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथ से स्रावित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 169 का क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 170 में पूछा है निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों को बढ़ने में सहायक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 170 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी होगा, सोमेटोट्रोपिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 में पूछा इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है कि एंजाइम है कि विटामिन है कि नमक है। तो इंसुलिन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 171 का ऑप्शन हो जाएगा क्या है, इंसुलिन हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 172 में पूछा इंसुलिन के अतिस्रावण से कौन सा रोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 172 का ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा, बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 173 में पूछा भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 173 में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 173 में ऑप्शन सी होगा, पीटस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 में पूछा निम्नलिखित में कौन सा मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 174 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 में पूछा है फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 175 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 में पूछा वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार उपलब्ध हैं। तो क्वेश्चन नंबर 176 का ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, 4 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 177 में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्सैलिक एसिड का स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 177 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 में पूछा निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को एमिनो एसिड प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 178 में ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 179 में पूछा निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 179 का ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 में पूछा निम्नलिखित में कौन सा विकल्प माइक्रोन्यूक्लिएट है। तो क्वेश्चन नंबर 180 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 181 में पूछा है खाना बनाते समय निम्नलिखित में कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 181 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 182 में पूछा निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 182 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, घी में। क्वेश्चन नंबर 183 में पूछा हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है। तो क्वेश्चन नंबर 183 का ऑप्शन क्या हो जाएगा,
सी होगा वृद्धि और मरम्मत के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 184 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 184 में पूछा बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशासित किया जा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 184 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 7% हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 185 में पूछा संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग निर्देशकों के अनुसार 30 साल से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन कितने कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 185 का ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा, सी होगा 1600 से 2400 कैलोरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 186 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 186 में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है। तो किसमें सबसे अधिक फास्फोरस पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 186 का ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 187 में पूछा है पोषक तत्वों की 6 श्रेणियां कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज और क्या है। क्वेश्चन नंबर 187 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा पानी। क्वेश्चन नंबर 188 में पूछा है आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है, प्रोटीन का, वसा का, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 188 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आलू में सबसे अधिक क्या कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 189 में पूछा है डाट डाट में प्रतिऑक्सी कारक और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 189 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें इसका आंसर होगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190 में पूछा है विश्व स्वास्थ्य संगठन की संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वस्थकर वजन बढ़ने से बचने के लिए कुल ऊर्जा सेवन से डाट डाट अधिक नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 190 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 में पूछा है प्रोटीन डाट डाट पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 191 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें 191 में ऑप्शन होगा बी 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192 में पूछा है नेशनल हेल्थ सर्विस यूके और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार वयस्क सक्रिय व्यक्ति का कैलोरी सेवन क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 192 का ऑप्शन होगा 25 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 193 भोजन के किस अवयव का एकल कैलोरीफिल मान सर्वाधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 193 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 में पूछा है कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है, प्रोटीन, मक्खन, विटामिन, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 194 का ऑप्शन हो जाएगा अगर आप ग्लूकोज लेते हैं तो आपको जल्दी शक्ति प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 195 में पूछा निम्नलिखित में से किसे नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 195 का ऑप्शन हो जाएगा विटामिन B3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196 में पूछा निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। तो इसमें किसमें सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर क्या बताएंगे, ए हरी फूल गोभी। क्वेश्चन नंबर 197 में पूछा निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप की विटामिन कहा जाता है क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 197 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी विटामिन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198 में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादकों में विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 198 का ऑप्शन हो जाएगा ए होगा B12 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 199 में पूछा वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है 199 का ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा, सी होगा A, D, E और K, ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 200 में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो क्वेश्चन नंबर 200 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका 200 का क्वेश्चन सी हो जाएगा। सी जो है विटामिन जो है ये घुलनशील पानी में है। तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 201, क्वेश्चन नंबर 201 में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 202 में पूछा निम्नलिखित में से किसे कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 202 का आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा विटामिन B12 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 203 में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है। तो क्वेश्चन नंबर 203 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, विटामिन ए मतलब विटामिन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 204 में पूछा है शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक है 204 में ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी होगा फ्रक्टोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 205 में पूछा है रक्त के जमने या थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता है।
तो विटामिन क्या हो जाएगा इसमें 205 में आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, विटामिन के हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 206 में पूछा विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो 206 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207 में पूछा दालें किसका अच्छा स्रोत है, 207 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए होगा, प्रोटीन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 208 में पूछा वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है, जो वसा में नहीं घुलता है, तो क्वेश्चन नंबर 208 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 208 का आंसर होगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209 में पूछा है किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 209 का ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 210 में पूछा विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है, तो क्वेश्चन नंबर 210 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, टोकोफेरॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 211 में पूछा सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है, सोयाबीन में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो 211 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 212 में पूछा संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है, विटामिन, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 212 का ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, लिपिड। क्वेश्चन नंबर 213 में पूछा है मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है, क्वेश्चन नंबर 213 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 214 में पूछा है लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 214 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऐसी स्थिति जहां छोटी अतड़ियां दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती हैं। क्वेश्चन नंबर 215 में पूछा है कार्बोहाइड्रेट डॉट ऊर्जा प्रदान करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कितना ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 215 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सी हो जाएगा, 4 किलो कैलोरी ग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 216 बादाम में कौन से विटामिन से समृद्ध होते हैं, बादाम में कौन से विटामिन होते हैं, तो 216 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा, विटामिन ई। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 217 में पूछा है निम्न में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है, तो जो ऐसा कौन सा विटामिन है जो पानी में नहीं घुलता है, तो क्वेश्चन नंबर 217 का क्या हो जाएगा, ए होगा, रेटिनल। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 218 में पूछा है शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए डॉट महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 218 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 219 में पूछा डॉट में प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनाइड, फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 219 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गहरे हरे रंग का पत्तेदार साग। क्वेश्चन नंबर 220 में पूछा डॉट प्रोटीन का एक उत्कृष्ट और सस्ता तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है, तो क्वेश्चन नंबर 220 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 220 का ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 221 में पूछा है नारियल में रेशे और शक्तिशाली फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जिन्हें माध्यम श्रृंखला डॉट कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 221 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा ए हो जाएगा, ओमेगा 3 वसी अम्ल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 222 में पूछा बेरी जैसे क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 222 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा, मैग्नीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 223 में पूछा रक्त स्कंदन के लिए डॉट आवश्यक है, क्वेश्चन नंबर 223 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बताइए, इसका ऑप्शन होगा सी हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 224 में पूछा नारंगी प्रचुर स्रोत है, तो क्वेश्चन नंबर 224 का ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, विटामिन का। क्वेश्चन नंबर 225 में पूछा विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 225 का ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 226 का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 227 में पूछा निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 227 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 227 का ऑप्शन होगा सी होगा, विटामिन डी, रेटिनल, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 228 पूछा हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है,
228 का ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 229 में पूछा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, ए हो जाएगा बी। 230 में पूछा निम्न में क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है, इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 230 का ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा आंसर, डी हो जाएगा, मुर्गा। देखिए क्वेश्चन नंबर 231 में पूछा जल में घुलनशील विटामिन है, तो जो जल में घुल जाता है वह कौन सा विटामिन है। तो क्वेश्चन नंबर 231 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 232 में पूछा विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा, सेब, आंवला, अमरूद, दूध। क्वेश्चन नंबर 232 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा, आंवला हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 233 में पूछा है विटामिन शब्द का जनक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 233 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कासिमीर फंक हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 234 में पूछा पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 234 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ए हो जाएगा, 5 ppm हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 235 में पूछा निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 235 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 235 का ऑप्शन होगा विटामिन डी। जिस व्यक्ति को विटामिन डी की कमी होती है उसे क्या होता है, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 236 में पूछा है हाइपोकोबालामिनेमिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 236 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 237 में पूछा है निम्नलिखित में से B3 नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 237 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पेलाग्रा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 238 में पूछा है विटामिन डी की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 238 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 239 में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी के लक्षण है। तो क्वेश्चन नंबर 239 का ऑप्शन हो जाएगा मसड़ों से खून निकलना। तो क्वेश्चन नंबर 240 में पूछा विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो इसमें जिस व्यक्ति को विटामिन ए की कमी हो जाएगी उससे कौन सा रोग हो जाएगा, 240 का ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा, सी हो जाएगा, रतौंधी। 241 में पूछा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग रिकेट नामक विकार पैदा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 241 का ऑप्शन हो जाएगा विटामिन डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 242 में पूछा गायों और भैंसों में इंथ्रेक्स फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 242 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 242 का ऑप्शन होगा जीवाणु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 243 में पूछा है निकट दृष्टि दोष संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 243 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा, दूर की वस्तुओं का ना दिखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 244 में पूछा निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है। तो क्वेश्चन नंबर 244 का ऑप्शन हो जाएगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो क्वेश्चन नंबर 245 में पूछा स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 245 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या होगा, डी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 246 में इनमें से कौन से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले उत्तक में होने वाली सूजन है। तो क्वेश्चन नंबर 246 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 247 में पूछा है ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है। तो क्वेश्चन नंबर 247 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 247 का ऑप्शन होगा आपका क्या होगा, सी हो जाएगा, खराब कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 248 पूछा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है। तो क्वेश्चन नंबर 248 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 249 में पूछा है इसमें से सोडियम की कमी से हो सकती है। तो सोडियम की कमी से क्या होता है, 249 का ऑप्शन हो जाएगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 250 में पूछा इंसेक्ट्स के लिए टीकाकरण की खोज किसने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 250 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी होगा, लुई पास्चर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 251 पूछा तीसरी पीढ़ी के टीके डॉट डॉट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 251 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 252 पूछा है एसारिकिया लोकाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है। 252 का ऑप्शन क्या हो जाएगा,
डी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 253 में पूछा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 253 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दमा। क्वेश्चन नंबर 254 में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा रक्ताल्पता का लक्षण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 254 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 255 में पूछा है निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से संबंधित की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 255 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 256 में पूछा है प्रवाहिका निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 256 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा, सिगेला हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 257 पूछा उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं। 257 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 258 पूछा है सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 258 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा, इन बीमारी से राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार विद्यमान रहते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 259 में चेचक का रोग कारक जीव कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 259 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 260 में पूछा है घेघा रोग किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 260 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 261 में पूछा निम्नलिखित में से किस प्रतिजर्क के कारण पराग ज्वार होता है। क्वेश्चन नंबर 261 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 262 में पूछा चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 262 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 263 में पूछा है निम्नलिखित में से किनमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 263 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन नंबर 264 में पूछा निम्नलिखित में कौन सा जानवर रेबीज फैलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 264 का ऑप्शन हो जाएगा डी, कुत्ता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 265 में पूछा है निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है। तो क्वेश्चन नंबर 265 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा, लोहा। क्वेश्चन नंबर 266 में पूछा निम्नलिखित में किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 266 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो। क्वेश्चन नंबर 267 में पूछा प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 267 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 268 में पूछा खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 268 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, स्कर्वी। तो क्वेश्चन नंबर 269 में पूछा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 269 का ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा, बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 270 में पूछा इंसुलिन की खोज किसने की थी। 270 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 271 में पूछा है एंजाइमर रोग किससे संबंधित है। 271 का ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 272 में पूछा है निक्टेलोपिया रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 272 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, विटामिन ए की कमी से। 273 में जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है उस रोग को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 273 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वर्धानता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 274 में पूछा निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 274 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 275 में पूछा हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अब आइए देखते हैं इसका विकल्प। 275 का आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 276 में पूछा मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन नंबर 276 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिनकोना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 277 में पूछा है रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 277 का क्या हो जाएगा, 277 का ऑप्शन होगा, डी हो जाएगा। क्या होगा, डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 278 में पूछा निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो क्वेश्चन नंबर 278 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, आंवला हो जाएगा।
279 में पूछा निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 279 का ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा, डी होगा, कुष्ठ रोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 280 में पूछा है रिमझिम के चिकित्सक ने उसे संतृप्त वसा वाले भोजन का अधिक सेवन न करने की सलाह दी है। यदि रिमझिम अपने चिकित्सक की सलाह का पालन नहीं करती है तो उसे निम्नलिखित में किसका खतरा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 280 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हृदय रोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 281 में पूछा आंसू का पीएच मान क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 281 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए होगा 7.4। क्वेश्चन नंबर 282 में पुस्तक फंगी एंड प्लांट डिसीजेज के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 282 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 283 में पूछा है रैपसीड अरहर हाइब्रिड मक्का ज्वारी और जूट का बीज गुणांक अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 283 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 284 में पूछा पुणे में कृषि मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। क्वेश्चन नंबर 284 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 1932 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 285 में पूछा है रुई की एक गांठ का वजन है। क्वेश्चन नंबर 285 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा, 180 किलोग्राम हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 286 में पूछा है असंगत मैच की पहचान करें। असंगत मैच की पहचान करें 286 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 287 में पूछा मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि है, तो इसमें से 287 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 288 में पूछा हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का समन किस बीमारी के द्वारा होता है। अब आइए देखते हैं इसका विकल्प। क्वेश्चन नंबर 288 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 289 में पूछा मलेरिया परजीवी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 289 का ऑप्शन हो जाएगा, ए होगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 290 में पूछा है मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 290 का ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए बाबू आपके 290 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपका इस वीडियो से विज्ञान के जो जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है इसी वीडियो से आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।